Okay, so now in oscillations we have to see the potential energy of a particle in simple harmonic motion. तो हम oscillations में simple harmonic motions डिस्कस किए, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, कल हमने कंसेप्ट समझे, वेलोसिटी कैसे होती है उसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन कैसे होती है उसका फॉर्मूला, और से फोर्स का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स टाइम पीरियड के हिसाब से कैसे चेंज होते हैं, वो सब कुछ हमने कल ये डिस्कस किया और डिस्कशन के बाद पूरा ये समराइज भी किया। ओके, उसके फॉर्मूलाज एंड ऑल। नाउ आज हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ओके, मतलब पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कब, जब वो एसएचएम कर रहा हो तब। ओके, जब एसएचएम कर रहा हो तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एंड ऑल कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, देखो, जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड एंड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो यहाँ चला गया। जैसे ही हमने उसकी मीन पोजीशन से उसको हिलाया, तो मतलब ये मीन पोजीशन थी, यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एफ रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, देन उसकी वैल्यू इक्वली होगी। हमने 1 न्यूटन लगाया तो रीस्टोरिंग भी 1 न्यूटन ही लगेगा। याद हो तो हमने डिस्कस किया था, फोर्स ऑलवेज कपल में होते हैं, मतलब हमें दिखता है एक लेकिन वो होता है कपल में। ओके, तो यहाँ पर सपोज हमें एक ही दिखेगा कि ये हमने फोर्स लगाया, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही वैल्यू का सामने है। ओके, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये जो हमने फोर्स लगाया, हमने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में, और स्प्रिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, मतलब कि उसने वाई डिस्प्लेसमेंट किया। तो हमें पता है कि लीनियर, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं लीनियर एसएचएम, तो ये तो हमने लीनियर एसएचएम जब डिस्कस किया था तभी ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई, मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अगर कम फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ही होगा, ज्यादा फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लंबा खींच जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन माइनस मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स हम तो इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है वो हमने जो फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो दैट्स वाई माइनस। तो ये फॉर्मूला तो हमने डिस्कस किया हुआ ही था, इसमें कुछ नया नहीं है। नाउ यहां तक तो हमने कर लिया, लेकिन यहां से और थोड़ा आगे अगर मुझे डिस्प्लेस करवाना हो, और थोड़ा आगे, तो y तक तो कर लिया, लेकिन थोड़ा सा dy जितना और आगे ले जाना है, तो dy जितना और आगे ले जाना है मुझे, तो मुझे वापस कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो वर्क की डेफिनेशन याद करो, एनएलएम में क्या था, फोर्स, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw जो छोटा सा वर्क मुझे करना पड़ेगा, जो भी छोटा सा वर्क मुझे करना पड़ेगा, वो छोटे से वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा रीस्टोरिंग फोर्स जो है वही, ओके, दैट इज एफ वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर क्वांटिटी, तो dy। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये समझ में आया, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक तो हमने फोर्स लगाया था, अभी फिर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तब जाके ये dy का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अभी हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वर्क, कि ये फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा है। ओके, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी छोटा ही लगाना पड़ेगा, अगर वर्क भी हम ज्यादा करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा मिलेगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो सिंपल है, यहाँ तक का समझ में आएगा। अभी ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, अभी ऐसे छोटे छोटे मुझे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट करने हैं। ये एक dy हो गया, फिर इसके बाद ये दूसरा dy हो गया। वैसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट मुझे पर्टिकुलरली यहाँ तक जो इनिशियल फोर्स लगाया वहां तक तो लगाया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करने हैं। तो ये तो बहुत सारे हो गए, तो मुझे तो सभी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो सबको ही कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डन। तो ये छोटे छोटे सबको इंटीग्रेट करे, तो ये जो फॉर्मूला है उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। सो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई, ऐसे हो जाएगा।
अब फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, फोर्स की वैल्यू है माइनस के वाई, तो माइनस के वाई डी वाई की जगह डी वाई, सिंपल। नाउ डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा। जैसे कि इंटीग्रेशन वापस आया, कल डिफरेंशिएशन आया था, आज इंटीग्रेशन आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी कट हो गया तो ये एक्स आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स। मतलब ये एक्चुअली क्या है, 1 dx है, 1 तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx वो क्या होता है, x। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t, जिसके रिस्पेक्ट में करो वो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा। सॉरी वर्क है ये, ओमेगा नहीं, मैं ओमेगा बोला क्या, नहीं वो ओमेगा नहीं है, वो वर्क है, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। ये हमारी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं चल रही, ओके। हाँ तो ये वर्क है, वर्क, ओके। वर्क को ऐसे थोड़ा होता कैपिटल ही लिख देना था, ओके। तो ओमेगा नहीं है, वर्क है। हाँ तो हमने वर्क जो हम लगाएंगे, जो भी हम वर्क होगा हमारा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी ओमेगा, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, तो ओमेगा ऐसा बोला ना मैंने, तो रॉन्ग। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज डब्ल्यू, ओके, तो डब्ल्यू आ गया, अच्छा, तो वो वर्क आ गया। नाउ यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो माइनस तो बाहर ही है, के हमारा कांस्टेंट है जिसका नाम था रीस्टोरिंग कांस्टेंट, वो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रहा, वाई डी वाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है, याद है, एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, डन। ये x रेज टू n है ना, मतलब यहाँ n की जगह 1 है, ओके, तो x रेज टू n का ये सब क्लीन कर दूं क्या, हाँ, तो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1, और x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, डन, ओके, याद है हम, तो वही फॉर्मूला लगाया, तो y dy है, तो y रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 प्लस 1 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, तो वो आ गया वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया माइनस के वाई स्क्वायर बाई 2, सिंपल है, ओके, दैट्स इट। अब जो भी हमारा वर्क है, देखो याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, तो जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो हमारा वर्क डन है, उसकी नेगेटिव वैल्यू अगर हम ले लें, क्योंकि वर्क हमारा जो है रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो इस डायरेक्शन में और हमें वर्क लगाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन है, वो वर्क डन की नेगेटिव साइन अगर हम ले ले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी, ओके। तो पर्टिकुलरली याद रखना पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, हमारा जो भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वर्क डन है उसकी नेगेटिव वैल्यू से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और अगर लिखना हो तो लिख लो, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और से सॉरी गलत लिख दिया, ओके, से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, ओके। कैसे मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो भी हमारा वर्क डन है उसका नेगेटिव ले लोगे तो हमें वर्क डन, क्यों नेगेटिव, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वर्क इधर होगा, लेकिन हमने तो एक्चुअली उस डायरेक्शन में वर्क करना है, तो नेगेटिव उसका ले लोगे तो डायरेक्टली हमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, ओके। वर्क पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ही है, तो हमारी वर्क जैसे कि सिंपल है, हमने डिस्कस किया था ना, ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड लेवल पर है और हमने वर्क किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क किया। हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर, दैट मीन्स हमने वर्क किया। तो जो फोर्स लगाया 1 न्यूटन और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर मतलब 1 जूल वर्क हो गया। तो 1 जूल वर्क यहाँ से मैंने यहाँ लगाया उसमें वो, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। तो फिर मैंने मेरी मसल एनर्जी, मैंने खाना खाया था, वो मेरी एनर्जी मैंने इसको उठाने के लिए रखी, तो ये मेरी एनर्जी तो गई, मेरी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो मेरी एनर्जी कहाँ चली गई, मेरी एनर्जी इसके अंदर चली गई। वो जो मेरी एनर्जी चली गई, सपोज मेरी 1 जूल एनर्जी गई इसको नीचे से ऊपर लाने में, तो वो 1 जूल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी वही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मीन पोजीशन पर है, इसको मैंने पकड़ा और ऐसे करके खींचा। तो ये खींचने के लिए
इसको पुल करने के लिए, खींचने के लिए मुझे मेरी एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी ना। तो जो भी मैंने मेरी एनर्जी यूज की वो कहाँ गई, अब उसके अंदर चली गई। तो यहां तक आया, इसके लिए उसके अगर मैं थोड़ी ही लेता, थोड़ा ही खींचता तो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी आती, ज्यादा खींचा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी हमने वर्क किया वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड हो जा रही है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। तो हमने जो वर्क किया वो वर्क भी स्टोर्ड हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। डन। तो कैसे, जो हमने वर्क का फॉर्मूला है उसका नेगेटिव ले लो सिर्फ। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये वर्क किसकी वजह से है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है सपोज इस केस में नेगेटिव एक्स में। तो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स में और हमने फोर्स लगाया है पॉजिटिव एक्स में, दैट्स व्हाई नेगेटिव। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। ओके, तो ये हमने निकाल लिया u इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। पोटेंशियल एनर्जी को ही u से डिनोट करते हैं, याद हो तो। ओके, सो और एनएलएम में हमने किससे डिनोट किया था, याद हो तो, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से डिनोट किया था, याद है। डिनोट किसी से भी करो, U से करो, कैपिटल V से करो, सिंपल ऐसे P लिख दो या पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखो। ये तो जो कन्वेंशन हम बुक के हिसाब से यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो V और U और से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो ये W की वैल्यू पुट करो। अब W की वैल्यू है माइनस KY²/2, तो ये माइनस तो था और W की वैल्यू माइनस KY²/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो U इज इक्वल्स टू हाफ KY² हो गया। डन, समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ KY²। डन, ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन ही है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो तुम दोनों अभी यहाँ ध्यान दो, फिर वापस रिवाइज करता हूँ। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ऐसा मान लो, फिर आगे क्या किया फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब आगे सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ओके, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t हमें पता है, तो y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्या होगा, हाफ k और y का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, तो a² sin² ओमेगा t। डन। वो ये डिफरेंट फॉर्म्स है अब। ओके, फॉर्मूला हमारा आ गया, लेकिन अलग, जैसे कि सर यहाँ पर तो टाइम पीरियड की बात ही नहीं की, फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं की, अभी वो ढूंढना हो तो इसको हटाओ, फिर दूसरे फॉर्मूला लाएंगे। देखो यहाँ पे ओमेगा टी आ गया, फेज आ गया, टाइम आ गया। डन। ओके, तो ये एक दूसरा फॉर्मूला मिला। नाउ हमने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया था ओमेगा के लिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाई एम, ये हमने डिस्कस किया। यहाँ पे अब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो हमने पढ़ लिया है इससे पहले वही साल है। तो ओमेगा, ये ओमेगा वर्क डन नहीं है, ये क्या है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, एफ लिख दो फ्रीक्वेंसी का। ओके, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के तौर पे तुम्हें एफ लिखना पड़ेगा। डन। ओके, फ्रीक्वेंसी होगा तो एफ, अदरवाइज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को भी कभी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जनरली एफ के लिए लिखते हैं, लेकिन कोई ओमेगा लिख देगा तो फिर ओमेगा एफ लिख दो, क्योंकि पता चले कि वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। डन। ओके, तो हमने क्या किया, ओमेगा का फॉर्मूला है रूट के बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा के बाई एम, मतलब के हो जाएगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या हो गई, एम ओमेगा स्क्वायर, यही के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा यू हाफ के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर, बाकी जैसा था वैसा। तो एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ओके, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। डन। अब यहां से अभी देखो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं ना, जैसे कि हमने कंपेयर किया था, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है हमारा y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, फिर वेलोसिटी मिल रहा था हमारा a ओमेगा cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी मिल रहा था, और एक्सेलरेशन में वापस साइन आ रहा था। कहीं पर भी साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर नहीं है, सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक एक टर्म ही है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, वैसे यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। ओके, क्या है फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, लिखना हो तो लिख लो, लिख ही लो, लिखना हो तो नहीं लिख ही लो। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और एक तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के ये तीन फॉर्मूला है, फिजिक्स के लिए तुम्हें ये दो ही ज्यादातर यूज में आएंगे।
वो नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये है 3 फॉर्मूला। ओके डन। अब ये 3 फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा वाला एक ये है और दूसरा ये है, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ ये फॉर्मूला का। तो ये फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला क्या है, से थोड़ा रेड कलर लाओ, व्हाइट कलर लाओ। हाँ कहाँ गए, ये है cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये माइनस साइन वाला इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस हो गया, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस है वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, cos 2 थीटा। डन। अब ये 2 भी नीचे चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। डन। तो ये वैल्यू पुट की है, देखो साइन स्क्वायर और ये है मेरा पूरा थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो 1 माइनस cos, फिर ये 2, फिर थीटा है मेरा ओमेगा टी, तो ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से यहाँ कैसे आए समझ में है। ये cos थीटा के 3 फॉर्मूलाज है, उसमें से हमने ये फॉर्मूला का यूज किया। ये माइनस को उधर भेजा तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था वो इधर आया तो माइनस हो गया। फिर ये 2 को वापस नीचे ले गए और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये आया। ये फॉर्मूला को हमने पुट किया। डन। ओके नाउ आगे ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 हो जाएगा 4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। डन। तो दिस इज आवर लास्ट फॉर्मूला, ये वाला। ये क्लीन कर दूं, लिख लिया सबने। चलो तो ये क्लीन कर रहा हूं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है, ये। डन। ओके तो हमारा फॉर्मूला आ गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। डन। अच्छा अब याद करो फॉर्मूलाज। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। तो जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें फ्रीक्वेंसी अगर हम गिने, फ्रीक्वेंसी और फेज की बात करें, तो यहाँ पर देखो ये फेज कितना है, ओमेगा टी, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 ओमेगा टी। ये 2 है, ये 2 वहां पर नहीं था ना, कि वेलोसिटी के फॉर्मूला में भी 2 है, वहां पर भी a ओमेगा cos ओमेगा टी है, ना ही एक्सेलरेशन में माइनस वाला फॉर्मूला था, साइन ओमेगा टी ही है। ओके तो उसमें भी कहीं पर 2 ओमेगा टी नहीं है, सिर्फ ओमेगा टी है। डन। ये तो समझ में आ रहा है ना, सारे फॉर्मूला में ओमेगा टी है, लेकिन यहां पर क्या आया पोटेंशियल एनर्जी में, 2 ओमेगा टी। तो उसके बेस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये पूछे जाते हैं जब भी मैं बोल रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ओके तो कैसे एग्जांपल्स और कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसे मूव कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ। फ्रीक्वेंसी हाफ है, इसकी बोले तो हाफ है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बोले तो डबल है, क्योंकि 2 आ गया ना, आगे 2 आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है कंपेयर टू दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर तुम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का बोलोगे तो वो हाफ है कंपेयर टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। डन। समझ में आया। तो ये PYQ है, मैंने लिखा हुआ है, छूट ना जाए। मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। डन। ओके सिंपल है। कैसे आया ये फॉर्मूला देख लो तो पता चल जाएगा। यहाँ पर ये अकेला ही फॉर्मूला ऐसा है जहां पर ऐसे 2 ओमेगा टी आया, बाकी हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा, फोर्स का फॉर्मूला देखा, ये वेरियस प्रॉपर्टीज और वेरियस टर्म्स कल हमने डिस्कस किया था पूरा टेबल ग्राफ के साथ, तो उसमें कभी भी 2 ओमेगा टी नहीं है, 2 ओमेगा टी कभी भी नहीं है, यहाँ पर ही आया है। तो
इससे जो PYQ बना हुआ है ऑलरेडी और जो पूछा जा सकता है फ्यूचर में भी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल ही हो जाएगी ना, ओमेगा टी फेज है, ओके, तो उसके आगे 2 आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी डबल ही हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या था, 2 पाई एफ था, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। डन। ये डबल होगा तो ये भी डबल ही होगा, सिंपल है। यहां मैं 2 ओमेगा कर दूं तो ये क्या हो गया, 4 पाई एफ हो गया, तो डबल ही हो गया ना, 2 पाई एफ इंटू 2, सिंपल है, याद रह गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो सिंपल है, ये तो तुम सिंपल वे जो हम सिंपल पेंडुलम का केस लो तो भी याद रख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि अगर हम काइनेटिक लीनियर की भी बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हम जो गिनते थे अभी ग्रेविटी की टर्मिनोलॉजी में, एनएलएम में, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऊपर गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वैसे ही ऑब्जेक्ट अभी अगर मीन पोजीशन पे है और मीन पोजीशन पर है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, और जैसे ही वो चला गया अपने एक्सट्रीम एंड पर, पेंडुलम मीन पोजीशन पर था, एक्सट्रीम एंड पर चला गया, हाइट मिल गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये हाइट वाला कंसेप्ट तो हम एक्चुअली वो जो हमारा काइनेटिक्स पढ़ा था हमने उसमें यूज करते हैं, लेकिन वही कंसेप्ट से तुम्हें याद रह जाएगा, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मीन पोजीशन पर था, वहां से ऊपर चला गया तो एक्सट्रीम एंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। फिर वापस आएगा पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर वापस ये एक्सट्रीम पे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सिंपल, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी कहाँ पर, मीन पोजीशन। ये कैसे सर, तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया। वैसे अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो भी समझ सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, इन टर्म्स ऑफ y, इसमें तो y ही नहीं है तो इसको छोड़ो, दूसरा y वाला फॉर्मूला ये रहा, u इज इक्वल्स टू हाफ ky स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, कल डिस्कस किया था, 0। कल डिस्कस किया था मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग 0, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। डन, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 आ गया। फॉर्मूला से तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, फॉर्मूला से यहाँ y की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें समझा दिया कि एक्सट्रीम पे उसकी मैक्सिमम होगी और मीन पर 0। डन, सिंपल है, ओके। वो सब याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ 0 है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ 0 है, मीन पोजीशन पर, और फिर एक्सट्रीम एंड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना, एम्पलीट्यूड जितना a, और यहाँ जाएगा तो भी a लेकिन माइनस, इसलिए हमने लिखा था प्लस और माइनस a जितना। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग पे मीन पोजीशन पर कितनी है, गलत, मैक्सिमम। मीन t इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी 0, ऐसा t इज इक्वल्स टू 0 बोले तो 0, अदरवाइज अगर मैंने t इज इक्वल्स टू 0 नहीं बोला तो मीन पोजीशन पर वैल्यू, कल इसलिए मैंने बोला था एक ही वर्ड यूज करेंगे और पूरा आंसर वो हो जाएगा। मीन पोजीशन पर बोला है और t इज इक्वल्स टू 0 नहीं बोला तो वेलोसिटी मैक्सिमम है यहाँ पर, ओके। लेकिन t इज इक्वल्स टू 0 बोला तो 0, अदरवाइज अगर नहीं बोला तो वेलोसिटी मैक्सिमम। और फिर एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी उसके पास और वेलोसिटी होती तो और आगे नहीं जाता, ओके। तो एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी 0 और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम। डन, ये वेलोसिटी थी। एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन कितना था, 0 था, यस। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर क्या था, 0। और यहां से अभी जब रिटर्न आएगा तब उसके पास वेलोसिटी तो चली गई लेकिन एक्सेलरेशन है, ओके। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम एंड पर और मीन पोजीशन पर 0। और फिर फोर्स, तो फोर्स का तो डिट्टो एक्सेलरेशन जैसा ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन में सिर्फ m से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्सेलरेशन मीन पर 0 था तो फोर्स भी मीन पर 0, और एक्सेलरेशन एक्सट्रीम एंड पर मैक्सिमम था तो फोर्स भी एक्सट्रीम एंड पर मैक्सिमम। डन, तो हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा और फोर्स देखा, 4 देखा। और ये 5वां क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। उसको भी पूछेंगे t इज इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, t/2 टाइम पीरियड पर, t/2 टाइम पीरियड तो वो भी वापस वही हो गया मीन पोजीशन, t/4 टाइम पीरियड तो वो हो गया एक्सट्रीम एंड, फिर t/2, फिर इस साइड 3t/2, फिर यहाँ वापस आ गया तो t, ओके। तो
कि कोई भी रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं, इजी है लेकिन आराम से कंसेप्ट लगाना, रटने की बात नहीं है, नहीं तो इतना सारा है कि रटते रटते कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो कंसेप्ट अच्छे से समझिए। ओके, चलो ये हमने समझ लिया। मिनिमम मैक्सिमम कहाँ होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम एंड पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट जहां मैक्सिमम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। यहीं पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, y की जगह एम्पलीट्यूड a। ओके, तो वो क्या हो गया, ka²। और इस साइड दूसरे पे माइनस है, तो माइनस है लिखोगे, लेकिन स्क्वायर है तो वापस वो भी प्लस ही हो जाएगा। स्क्वायर है ना, ky का स्क्वायर, तो वो वापस प्लस हो जाएगा, तो हाफ ka का स्क्वायर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ ka²। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़े। हाँ, अभी तुम लोगों का रिवीजन। चलो एक बार क्या किया हमने, पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को खींचा, तो हमें पता ही है रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई माइनस के, ये हमें पता है। अब यहाँ से हमें थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट करवाना हो तो हमें वापस फोर्स लगाना पड़ेगा, वापस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में वापस वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो छोटा सा वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अभी ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे तो क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डीवाई डीवाई डीवाई, तो क्या करेंगे, तो सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा, तो यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दी माइनस के वाई डी वाई, माइनस के बाहर निकल गया। अच्छा, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1, तो 1 है यहाँ पर, तो 1+1 अपॉन 1+1, तो 2/2, तो ये फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। फिर से बोलता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो वर्क डन मिला है हमें रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, उसका सिर्फ नेगेटिव कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये जो वर्क डन मिला है इसका सिर्फ मैंने नेगेटिव कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ ky²। डन, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। डन, तो यहाँ से तो हमने डिस्कस किया है, सिंपल है, समझ गए, पक्का। ओके, चलो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो नेक्स्ट उसका भाई काइनेटिक।